हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं? जल्दी से सब बच्चे एक बार बता देंगे इज वॉइस क्लियर और नॉट। जल्दी से बता। ऑल क्लियर। तो स्वागत है सबका टेंजेंट नॉर्मल की डे 2 में। और लास्ट क्लास में हमने टेंजेंट नॉर्मल का बेसिक पढ़ लिया था, मतलब ऑलमोस्ट कर लिया था, क्योंकि आपको बता देता हूँ टेंजेंट नॉर्मल से अब तक क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं एनडीए में, लेकिन फिर भी हमने इस चैप्टर को करना है। अगर किसी चैप्टर से, किसी टॉपिक से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आने की। तो टेंजेंट नॉर्मल के आप क्वेश्चन मान के चलिए आएगा, आ सकते हैं, आने के चांसेस है, आएगा तो नहीं बोलना चाहिए, आने के चांसेस रहेंगे। तो आपको मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सिखाया था, और फिर मैंने पॉइंट भी निकालना सिखाया था। मैंने ये भी बताया था कोई भी लाइन दो पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और बेसिक क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया था। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब्दुल, सबके डाउट होंगे, टेंशन मत ले। ठीक है, वी हैव सम प्लान्स, डाउट वाउट की टेंशन मत ले। ठीक है कमांडो बैच ना परसों से स्टार्ट होगा बेटा, आज से नहीं। ठीक है, मेरी बात हो गई, कमांडो वाले बच्चों से मीटिंग कर ली है मैंने, कमांडो बैच परसों से बैच स्टार्ट होगा, और परसों से ही आपका स्टार्ट होगा। एओडी खत्म करना है पहले मुझे ना, सिस्टम से ही चलना पड़ेगा, ये नहीं एओडी भी चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी चल रही है, मजा नहीं आएगा फिर उसमें ना। तो परसों शाम से होगा बेटा स्टार्ट, मैं पहले बता देता हूँ। आज, कल और परसों मॉर्निंग हम एओडी को खत्म करेंगे। एओडी में एक मैक्सिमम मिनिमा है जो टाइम टेकिंग है, बाकी 3 टॉपिक में से एक टॉपिक तो आज हो जाएगा, और 3 टॉपिक जो 2 टॉपिक जो रह जाएंगे वो कल कर लेंगे, और मैक्सिमम मिनिमा परसों हो जाएगा। शाम को परसों हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। पहले अच्छे से हम पहले टेंजेंट नॉर्मल को वाइंड अप करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले 2-3 वार्म अप लेते हैं, आप मुझे करके दिखाइए, उसके बाद हम आपको कुछ, एक टॉपिक होता है इसमें ऑर्थोगोनल कर्व का, और कुछ पीवाईक्यू देखते हैं। पीवाईक्यू मैं सच्ची बताऊं बहुत कम आए हैं, और जो आए हैं बहुत ही सिंपल आए हैं, मैंने तो फिर भी बहुत हैवी क्वेश्चन करा दिया आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। आइए वार्म अप करते हैं। वार्म अप का मतलब होता है पिछली क्लास में जो पढ़ा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x square plus y square minus 2x plus y minus 6 equal to 0, at which tangent is parallel to the x axis। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आपको करना है, कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट निकालिए इस कर्व के ऊपर जिसपे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। यू नो, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब हो गया स्लोप जीरो। जितनी भी लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल होती उनका स्लोप जीरो होता है, जितनी भी लाइनें वाई एक्सिस के पैरेलल है उनका स्लोप इन्फिनिटी होता है। जरा देखिए सामने, तो हमारे पास इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है, और जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो 2x 2y y डैश माइनस 2 प्लस y डैश माइनस 0 इक्वल टू 0। y डैश की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2x अपॉन में 2y प्लस 1। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि dy बाई dx को ही हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो स्लोप इज 0। स्लोप अगर 0 हो जाएगा तो यहां से 2 माइनस 2x विल बी 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी।
अब x की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो पॉइंट आ गया, उसका x कोऑर्डिनेट तो आ ही गया। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है आपको तो x कोऑर्डिनेट को 1 डालना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू 1, क्या करते हैं ना, तो वाई स्क्र 1 प्लस वाई स्क्र माइनस 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई स्क्र प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस 1 और 7 चुका √29/2। हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की आ गई -1 प्लस √29/2, 1 माइनस √29/2। ठीक है, ये मैंने एक वार्म अप ले लिया। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट कैसे निकालते हैं कर्व के ऊपर। टेंजेंट x के पैरेलल है, टेंजेंट y के पैरेलल है। जब टेंजेंट x के पैरेलल हो तो स्लोप को 0 कर दो, टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप को इन्फिनिटी कर दो, टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल हो। अरे थैंक यू यार मुंबई, मुंबई इंडियन सिंह, मुंबई थैंक यू यार। हाँ 7,-6 आया मेरा। गलत आया बेटा तेरा, यही आ रहा है। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है यार, इसमें क्या है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप को dy/ds को शून्य के इक्वल रखना है। y प्लस ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो कितना प्यारा बच्चा है ये गौरव ना, इतनी स्वीट बात कर दी लड़के ने। देखो इसने क्या किया है, आई वॉन्ट टू शेयर कि इसने क्या किया है। सो स्वीट स्टूडेंट। देखो इसने क्या किया है, इसकी गलती देखो बेटा। इसने क्या किया है, यहां से y² प्लस वाई को रख दिया 7 के इक्वल, और यहां से y कॉमन ले लिया, और y जैसी कॉमन लिया तो इसने क्या किया, एक बार y को 7 ले लिया और एक बार y+1 को 7 ले लिया। अरे चचा ऐसा नहीं होता, ये कौन सा रूल है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो तब होता है जब इक्वल टू 0 हो। याद रखना ऐसी सिचुएशन तभी होती है जब ये इक्वल टू 0, ये राइट में 0 हो। राइट में 0 होता है तब करते हैं वो, वैसे नहीं करते। ठीक है गौरव, सो स्वीट, बहुत बढ़िया बेटा। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, बट इन चीजों के लिए टाइम नहीं है ना बेटा, टीम अभी हमारी छोटी है, इसकी वजह से ये सब चीज रह जाती है। अब जो तेरा नाम है वही तेरा नाम है, मयंक तेरा नाम है, हम याद रखेंगे। मेरा मैसेज 2 बार क्यों आ रहा है, 2 बार लिख रहा होगा तो 2 बार आएगा, है ना। चलिए और करें बेटा 2-4 क्वेश्चन, मजा आ रहा है यार, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है यार। तुम्हें आ रहा है क्या। फाइंड द पॉइंट, वार्म अप, नेक्स्ट वार्म अप है ये। फाइंड द पॉइंट्स। अच्छा आपने देखा, एक बात देखी, आंसर 2 क्यों आ रहे हैं, पॉइंट 2 क्यों आए पिछले क्वेश्चन में, वाई 2 पॉइंट्स क्यों आए। क्योंकि पता है ये सर्कल है, जो इक्वेशन है ना ये सर्कल की है, और आपको पता है सर्कल जो होता है ना उसके ऊपर 2 पॉइंट होंगे हमेशा, जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक्स के पैरेलल हो जाएगी। इलिप्स के अंदर भी यही होगा, हमेशा 2 पॉइंट होंगे जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करके एक्स के पैरेलल रहेगी। एक ये रहा, एक ये रहा। तो मैंने रफ सा डायग्राम बनाया है, जहां भी होगा मतलब भाई सर्कल यूं घूमता है ना, तो अगर एक पॉइंट ऊपर है एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी टेंजेंट, तो नीचे भी होगा एक पॉइंट। इसलिए 2 आंसर आ रहे हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 16x² plus 9y² equal to 144, at which tangent is, normal ले लो चलो, normal is parallel to the x-axis. Do it। दिया आपको पूरा
1.5 मिनट, सॉल्व दिस फटाक से। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को अगर मैं पूरा सिस्टमेटिक वे में करूं तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो बेसिक डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकता हूं। ये इलिप्स है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम सिस्टमेटिक वे में कर लेते हैं। धीरे धीरे पकड़ बनेगी चीजों में तो करा देंगे। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो दिस इज 32x प्लस 18y y डैश इक्वल टू 0। यहाँ से y डैश की वैल्यू आ गई -32x अपॉन में 18y, यहाँ से -16x अपॉन में 9y। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 9y अपॉन में 16x, 9y अपॉन में 16x। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नॉर्मल है वो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल है, तो नॉर्मल का स्लोप 0 होगा। यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं, पुट y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 डालने से क्या होगा, 16x स्क्वायर इक्वल टू 144, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू प्लस माइनस 3। पॉइंट क्या आ गया, 3,0 एंड -3,0। आया किसी को? एक बच्चे का आंसर नहीं आया, हद हो गई यार। अच्छा वैसे मैं बता देता हूँ, इसको सिस्टमैटिक वे में करते तो कर लिया। एक नॉर्मल तरीके से अगर मैं सोचूं तो ये एक ना इलिप्स है, ध्यान से देखिए, दिस इज इलिप्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा तमीज से लिखूं तो ये अगर 144 से डिवाइड करूं तो ये x स्क्वायर बाय 9 है और ये y स्क्वायर बाय 16 है, इक्वल टू 1 है। तो ये जो है x को काट रहा है 9 पे, 3 पे, और y को काट रहा है 4 पे। कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। ये पॉइंट है 3,0, ये पॉइंट है -3,0। तो कह रहा है ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसपे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो देखो हमारा आंसर आया 3 0। अब 3 0 पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है रही। इस टेंजेंट को देखो तो टेंजेंट तो y के पैरेलल है। नॉर्मल क्या हो गया आपको पता है, उसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये रही नॉर्मल, है ना नॉर्मल। ये है ना x एक्सिस के पैरेलल है, खुद ही x एक्सिस है। खुद ही x एक्सिस है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 2 पॉइंट हैं, डायग्राम बना सकते हो। आप खुद सोचिए, अगर मान लो उसने बोला होता है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो आंसर क्या था, 0 4 0 -4। आर यू गेटिंग? समझ गए ना बात को? बात समझ गए? देखो असाइनमेंट आपका रेडी है ऑलमोस्ट, मैं दिखा देता हूँ। 21वां डीपीपी आपके पास आने वाली है कल सुबह, मैंने बनवा ली है। अरे कहाँ गई, वहीं से एक क्वेश्चन लेते हैं, वहीं से एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको मैं ऑर्थोगोनल कर्व्स के बारे में ज्ञान दूंगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।
देखिए यहाँ से आपको डीपीपी मिलेगी कल सुबह, जिसमें शुरुआत एलएमवी थ्योरम से होगी, मैंने करवाई नहीं अभी। उसके बाद आएगा टेंजेंट नॉर्मल या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज आएगा, ये भी नहीं करवाया, कल करवाना है। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये भी नहीं करवाया। टेंजेंट नॉर्मल, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। करीब एओडी की 150 क्वेश्चन का असाइनमेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके करने लायक क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो 2564, आपकी नंबरिंग जो होगी 1 से होगी, 21वीं डीपीपी आपके पास कल सुबह आएगी। एक बार इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ आप करके दिखाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है नॉर्मल टू द कर्व वाई एक्स माइनस टू, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। वाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनफाइनाइट नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सही बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 होगा तो स्लोप ऑफ इनफाइनाइट होगा, इसमें क्या है? ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन उसने बोला नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ना। उसने नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला है, तो नॉर्मल का स्लोप 0 है, टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। तो तू सीधा टेंजेंट के स्लोप को भी इन्फिनिटी लिख सकता था, वहां से भी तुझे y की वैल्यू ही 0 मिलती। मेरे बच्चे विक्रम सिंह चौहान, आर यू क्लियर? तू ऐसा भी कर सकता था कि टेंजेंट के स्लोप को इन्फिनिटी रख देता, समझ रहे ना? परसों से बेटा, ठीक है ना, पहले एओडी खत्म करना जरूरी है, ठीक है ना? ऐसे ना मिक्सिंग हो जाएगी यार, फिर ना मजा नहीं आएगा, दो अलग चीज चल रही है ना। तो मेरी बात, मैंने एक मीटिंग कर ली है, कमांडो वाले बच्चों को बोल दिया है परसों से स्टार्ट करेंगे। ओके, उनको टास्क दे रखा है, वो पढ़ रहे हैं मस्त एकदम, टेंशन मत लो, तुम अपना ध्यान दो बस, ठीक है? समझ गया ना विक्रम? अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं। देखो क्वेश्चन का ना लेवल डाला हुआ है मैंने ना अपने असाइनमेंट में, थोड़े बहुत दिक्कत आ सकती है, आपको डाउट आ सकते हैं, तो उसका मैं सॉल्यूशन बने हुए हैं इन सबके, कहोगे तो मैं दे दूंगा काफी हेल्प हो सकती है तुम्हारी। तो 2564 में आपको कह रहा है कि y x माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स पे पॉइंट निकाल। नॉर्मल की, नॉर्मल है इसके ऊपर कहीं पर जो y एक्सिस को पास कर रहा है, बताओ किस पॉइंट से। कह रहा है कि ये जो कर्व है ना y x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है y x माइनस टू एक्स माइनस थ्री पे पहले तो नॉर्मल निकालना है, इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। इस कर्व की बात करें तो ये कर्व जब y एक्सिस को कहीं काटेगा, जैसा भी होगा, उसमें जो नॉर्मल बनेगी वो निकालो पहले। तो पहली बात है कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये कर्व y एक्सिस को काट का रहा है ना? y एक्सिस ही बोला ना उसने, इंटरसेक्ट द y एक्सिस, पासिंग इंटरसेक्ट द y एक्सिस। तो देखते हैं y एक्सिस को काट का रहा है, पुट y x इक्वल टू 0। अगर आपको पता लगाना है कि ये कर्व, जो भी कर्व है, इसको मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा, एक रफ डायग्राम बनाया है, x को 0 डाल दोगे तो कर्व y को कहां काट रहा है ये पता चल जाता है, y को 0 डाल दोगे तो x को कहां काट रहा है वो पता चल जाता है। तो मैं x को 0 डाल रहा हूं क्योंकि वो कह रहा है कि नॉर्मल ड्रॉ करो पहले वहां पे जहां पे ये y को काट रहा है। तो x को 0 डाला, y आया 1, मतलब पॉइंट आ गया 0,1। तो 0,1 पे 0,1 पे एक नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल। उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल लग रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? पॉइंट क्या है? 0। जैसे आपने x को 0 डाला, पॉइंट मुझे लगा था कुछ और आता है, कुछ और ही आ रहा है। x की जगह 0 डाले 6, अच्छा ठीक है, क्रॉस द y एक्सिस, ठीक है, ठीक है ना? तो x को 0 डालते हैं, कितना आ गया? 6 माइनस 6
-5 4 9 6 प्लस 6 36 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1। भाई डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट डालोगे ना, और पॉइंट क्या है? 0,1 और एक्स ही डालोगे, क्योंकि पूरा का पूरा डेरिवेटिव एक्स में ही है, वाई है ही नहीं, तो वाई डालूंगा कहाँ में? तो इक्वेशन क्या आ गई टेंजेंट नॉर्मल की? वाई माइनस पॉइंट ये रहा -1 एक्स माइनस 0। इक्वेशन आ गई नॉर्मल की एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये नॉर्मल आ गई। अब आपको वो कह रहा है कि ये जो नॉर्मल आई है ये किससे पास हो रही है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करने वाली कोई लाइन है, कोई पॉइंट है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करने वाला कोई पॉइंट है? ये रहा 1/2 1/2, है ना? y इक्वल टू एक्स प्लस 1। मोहन गलत है बेटा, ये तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो नहीं आ रही यार। लेट मी चेक। स्लोप 1 आ गया। नॉर्मल की बात करिए ना, तुमने तक तक टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी। टेंजेंट की इक्वेशन निकालेगा तो शायद मेरे ख्याल से तेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा। उसने टेंजेंट की बात थोड़ा ना करी है, उसने तो शायद नॉर्मल की बात करी है ना। उसने नॉर्मल की बात करी है मेरे दोस्त। नॉर्मल की इक्वेशन आ रही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब वो कह रहा है बताओ ये जो नॉर्मल की इक्वेशन आई है उस पे वो किससे पास हो रही है? देखो नॉर्मल की इक्वेशन हो या लाइन किसी की भी कर्व की इक्वेशन हो, वो इनफाइनाइट पॉइंट से पास होती है। अब उनमें इसने 4 दे दिए, बताओ कौन सा 4 सेटिस्फाई, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तूने ना टेंजेंट की निकाल दी है लग रहा है, इसलिए तेरा आंसर ऐसे उल्टू उल्टू आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। उसने बोला है कि कर्व वाई को काट रहा है और उस पॉइंट पे जहां काट रहा है वाई को वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कराओ और देखो कौन से पास। ये सब कर लेना, ये सब कर लेना। अच्छे क्वेश्चन डले हुए हैं, मैं पहले बता देता हूँ। थोड़े से क्वेश्चन अच्छे डले हुए। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2570 करके दिखाओ, फिर मैं आपको ऑर्थोगोनल कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आपस में। ठीक है, 2570 करके दिखाओ। चलो 2570 2570 बताओ। कह रहा है टेंजेंट का स्लोप निकालना है। कर्व दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में, यही कर देता हूं। एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। और dy बाई डी एक्स जो होता है दैट विल बी dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। dy बाई डी टी इज 2t प्लस 3 एंड सॉरी ये तो dx बाई डी टी हो गया 4t माइनस 2 और dx बाई डी टी इज 2t प्लस 3। बस ये आ गया। अब t चाहिए हमें, अब t नहीं है हमारे पास। हमें तो पॉइंट दे रखा है 2 माइनस 1, मतलब x और y दे रखा है, तो x दे रखा है 2। पहले x को 2 डालते हैं, t की वैल्यू -5 और 2 आ गई, और y को -1 यहां डालते हैं। t की वैल्यू 2 और -1 आ गई। बताओ दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो जो कॉमन है उस t का यूज करना। तो t 2 यहां डालेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 2 6, 2 दूनी 4 6/7 बी ऑप्शन। कर्व में कोफिशिएंट के साइन क्लियर नहीं दिख रहे सर। कर्व में कोफिशिएंट के साइन बेटा तेरे उसमें ना फिर नेट में दिक्कत है। मैं इसको जूम कर दूंगा अगले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, टी स्क्र प्लस 3t माइनस 8। तो याद रखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आपको ऐसे क्वेश्चन में टी कॉमन वाला लेना है। देखो एक्स दे रखा है 2, तो एक्स को यहाँ डाला, पहले डालो, डिफरेंशिएशन करने से पहले डिसाइड कर लो टी क्या लेंगे बाद में। एक्स को 2 यहाँ डाला, टी निकाला, टी आया -5 और 2, और वाई को यहाँ डाला -1, वाई की जगह -1 डाला, टी की 2 वैल्यूज आई 2 और -1, तो कॉमन वाला टी लेना है। कॉमन वाला टी लेना है, ठीक है जी, कॉमन वाला टी लेना है। तो कॉमन टी 2 आया, और फिर dy बाई डी टी अपन में dx बाई डी टी करके जो भी टी में रिजल्ट आया हमारा, उसमें टी को 2 डालना, क्योंकि कॉमन 2 है। इज इट क्लियर टू यू? बड़े आगे तो कॉन्सेप्ट करा दूं, ऑर्थोगोनल कर्व क्या होते हैं। अच्छा, एक ही पॉइंट रह गया इसके अंदर, ऑर्थोगोनल कर्व। बाकी हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने करा दिया। देखो कितनी वैरायटी के क्वेश्चन है, स्लोप निकालना टेंजेंट का, स्लोप निकालना नॉर्मल का, इक्वेशन निकालनी टेंजेंट की, इक्वेशन निकालनी नॉर्मल की, और उसके बाद उल्टा क्वेश्चन पॉइंट निकालना, कि पॉइंट निकालो जब टेंजेंट एक्स के पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, 45 डिग्री बना रही है। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। तो टॉपिक डालिए ऑर्थोगोनल कर्व्स। बाकी ये सारे क्वेश्चन बेटा आप देख सकते हैं, कल असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा। ये अगर मान लो टेंजेंट नॉर्मल के 50 क्वेश्चन है, 40 आप कर पाओगे, 5 7 10 में आपके डाउट आएगा। इसके सॉल्यूशन भी बने हुए हैं, मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, ताकि आप मेरे पास डाउट लाने से पहले आप लोग खुद ही भिड़ ले तो अच्छा है। आइए, स्लोप ऑफ कह रहा हूं, ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर कर्व्स, दो कर्व्स परपेंडिकुलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, आप नोट करिए। हेलो, तो याद रखिए दो कर्व के बीच का एंगल का ये एक्चुअली टॉपिक है। तो लिखो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन their tangents at the
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना थ्योरम होती है एक्चुअली। क्या होती है? थ्योरम। पहले तो इसको नोट कर लेंगे, आपको ये पता हो पहले तो कि एक थ्योरम क्या है, तभी आप फील कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है वो तो लेटर पार्ट है। दूर से आपसे तो कोई, रुको ये तो एक मिनट है। दूर से आपसे तो कोई गम नहीं, दूर रहकर भी भूलने वाले हम नहीं। आपसे मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, आपकी याद किसी मुलाकात से कम नहीं। फॉर लवेबल अनुसर। क्या बात है यार, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू टू। हाँ हाँ, अनुराग सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। क्या लिखते हो आप, क्या कॉपी पेस्ट मारा है कि खुद लिखा है? हैं? सीना चौड़ा हो जाता है मेरा, कसम से मजाक नहीं कर रहा मैं। हाँ, क्यों करता भैया? बिल्कुल ठीक बोला बेटा तू, परसों आएगी। तुम सब समझ चुके हो, तुम्हारे को सारी स्ट्रेटेजी मेरी समझ आ चुकी है? सारी स्ट्रेटेजी में समझ आ चुकी है। जब जब मैं ऐसे आता हूँ ना पास में तो समझ लो रिकॉर्ड में ना ये सिस्टम ही बंद कर दूंगा, रिमोट ले लूंगा आगे से ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आगे से मैंने ना रिमोट ले लेना है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, यूं बटन दबा दूंगा पीछे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सर छोटा, एक मिनट, कुछ और भी है, हाइड ऑल कुछ आ गया, रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ठीक है। सर छोटा बनाकर बैठा था तो आपकी याद दिया एक, सारे यार कैसे पागल है क्या? छोटा छोटा बेटा, इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी, है इतनी छोटी छोटी बातें कर रहे हो हैं? कम से कम 28 साल के तो हो जाओ पहले, हैं? हाँ, अभी नहीं बेटा, फौज में जाने के बाद करना ये सब काम, ऑफिसर बन जाओगे तो करना, अभी नहीं करना बेटा। छोटा छोटा बना के बैठा था, कैसी बातें कर रहा है अनुराग यार? अभी गए, अभी गए। हाँ, अच्छा स्प्राइट की बात कर रहे हो? ओह शिट, ओह माय गॉड। अरे यार तुम भी देखो यार, तुम क्या क्या बुलवा देते हो मेरे मुंह से, कसम से। बातें अगर रील चली गई, वायरल होगी ना रील, मजाक नहीं कर रहा, गड़बड़ हो जाएगी, बता रहा हूं मैं। देखो दो फंक्शन है, एक y इक्वल टू एफ एक्स है, एक y इक्वल टू जी एक्स है। ये दोनों फंक्शन ना आपस में काट रहे हैं, ठीक है? हाँ, और ये काट रहे हैं पी पे। इनके बीच में ना कोई एंगल होगा, मानते हो? एंगल होगा कि नहीं? 100% इनके बीच में एंगल होगा, राइट? हाँ कोई बात नहीं, इस पे भी बन सकती है, मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं, बस मुझे रिकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी। खुद नहीं रिकॉर्ड करा वो बाद में, चलो अब बातें नहीं करेंगे प्लीज, ये टॉपिक खत्म करना है मुझे, ठीक है? दो कर्व के बीच का एंगल निकाल रहा हूं मैं, थीटा ले लिया। पता है दो कर्व के बीच का एंगल वही होता है जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट जो बनती है उनके बीच में होता है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो दो टेंजेंट बनेंगी उनके बीच का जो एंगल होगा वही कर्वों के बीच का एंगल होगा। तो आप मुझे बताओ कि टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए। अब टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो आप क्या करेंगे? दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप कर्व को, अच्छा ये पॉइंट मान लो x1 y1 है, एज्यूम कर लो ये पॉइंट क्या है, x1 y1 है। या तो ये दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा, तो x1 y1 मान लेना। और क्या पता ये दोनों कर्व सॉल्व हो जाए आपस में, और अगर ये दोनों कर्व सॉल्व हो जाते हैं आपस में तो समझ लीजिएगा सॉल्व हो जाए तो समझ लीजिएगा कि पॉइंट मिल गया। तो अब ना दोनों कर्व को डिफरेंशिएट कर देना। जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx निकाल लिया और इसमें पॉइंट डाल दिया x1 y1, तो इसको m1 बोल देना। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें पॉइंट डाल देना, तो इसको m2 बोल दिया। अब आपने शायद कभी पढ़ा होगा बचपन में कि दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते कैसे हैं। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 सुने हो कभी? तो बस इस फॉर्मूले के थ्रू आप कर्व के बीच का एंगल निकाल पाएंगे।
और अगर ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं तो ऑर्थोगोनल कर्व्स के केस में tan 90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। तो उन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल। दोनों कर्व्स के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के ऊपर, -1 आ जाएगा। तो करना क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, अभी करते हैं बेटा, दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है। तो मैं पहले तो बताऊंगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y ये दो कर्व हैं, ये राइटवर्ड पैराबोला है और ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये है और एक ये है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो अगर देखा जाए तो टेंजेंट जो है, जो बन रही है, वो दोनों ही 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये दोनों के दोनों कर्व ऑर्थोगोनल कर्व तो हैं, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है। क्योंकि 0 0 पे जब ये काट रहे हैं, क्योंकि 0 0 पे जब ये काट रहे हैं तो 0 0 पे एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो रही है, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो रही है। एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है ये ऑर्थोगोनल कर्व है। फाइट है इस चीज की कि ये एंगल कितना होगा। ऑर्थोगोनल कर्व तो है, अगर ऑप्शन में 90 डिग्री लिखा है तो 90 डिग्री ठोक दो। अब ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 4 4। अब आप सोच रहे हो सर आपको कैसे पता चला ये 4 4 है, क्योंकि मेरे को ना एक बात याद है, मैं वो बात आपको भी बताना चाहता हूं। कभी भी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप के पैराबोलास का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा 4a 4a होता है। इस बात को तू साइड में लिख सकता है, छाप सकता है, तेरी मर्जी है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइप के जो पैराबोलास हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरे चच्चा मेरे फूफा, वो होता है 4a 4a। ठीक है ना। तो अब यहां पे देखा जाए तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y को देख के क्लियर दिख रहा है कि a का काम 1 कर रहा है। a का काम कौन कर रहा है, 1। तो a का काम अगर 1 कर रहा है तो 4a 4a के हिसाब से 4 4 हो गया। आपको अगर नहीं भी पता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे यहां से y निकाल के यहां डालो, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करके आपको दिख जाएगा 4 4 है। अब ये एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको एक एक करके दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x को मैं डिफरेंशिएट करूं, यहां से y डैश आ जाएगा 2/y। क्या आ जाएगा, 2/y। तो स्लोप कितना आ गया, उसको m1 मान लेता हूं, y कितना है 4, तो कितना आ गया 1/2। और दूसरा कर्व क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो 2x इक्वल टू 4y डैश। तो y डैश आ गया x/2 और x कितना है 4। पॉइंट डालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डालना पड़ेगा। तो यहां से m2 आ गया 2, तो एक स्लोप आ गया 2 और एक स्लोप आ गया 1/2। अब तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा के ये एंगल निकाल ले, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 कितना आ गया 3/4। तो थीटा आ गया tan इनवर्स 3/4। तो आप कह सकते हैं कि एक इन दोनों कर्व का एक एंगल आ गया 90 डिग्री, जिससे हमें पता चलता है ये ऑर्थोगोनल कर्व है। दूसरा आ गया tan इनवर्स 3/4। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, आपको कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के टेंजेंट के स्लोप प्राप्त कर लेने हैं। और टेंजेंट के स्लोप प्राप्त करने के बाद tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m2 का फॉर्मूला लगा के एंगल की प्राप्ति हो जाएगी, आपको कर्व के बीच का एंगल प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात
नहीं है, दबा के ठोको, क्लियर है। तो ये इनको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो हमने थ्योरम क्या पढ़ी, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज अ थ्योरम। हाँ, वेरी फेमस 37 फेमस ट्राइंगल, 3 4 5 37 डिग्री एंगल, बिल्कुल सही बोले हैं। ठीक है जी। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं आपको, आप करके दिखाइए। इफ 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 4xy इक्वल टू k आर ऑर्थोगोनल कर्व्स, then which one is correct? एट के स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर इक्वल टू 256, के स्क्वायर इक्वल टू 64 या के स्क्वायर इक्वल टू 512। आई वांट टू नो कि क्या ऑप्शन आएगा। अब देखो, इसने क्वेश्चन में दे रखा है ऑर्थोगोनल कर्व है ना, तो ऑर्थोगोनल कर्व है तो इसका मतलब है कि एंगल 90 डिग्री है। चलिए, ऑर्थोगोनल सूत्र के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की याद आ गई। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है कि ये दोनों कर्व दे रखे हैं, जरूरी नहीं है कि हर कर्व को आप बना पाओगे। देखो ये तो आप बना पाओगे, लेकिन ये नहीं बना पाओगे। आपको हर क्वेश्चन को डायग्राम से नहीं करना। तो पिछला क्वेश्चन मैंने वैसे ही डायग्राम से बना के करा दिया। आप देखिए, आपके पास दो कर्व हैं, बहुत ही सीधे साधे कर्व हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये तो राइटवर्ड पैराबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये दोनों काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो मैं तो एक काम करता हूँ, दोनों का ना पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। जब अगर निकल पा रहा हो ना तो निकाल लेना, ना निकल पा रहा हो तो x1 y1 लेके कर लेना। ठीक है, तो यहां से 4x की वैल्यू y स्क्वायर उठा के यहां डाल देते हैं, तो ये y क्यूब आ गया, y आ गया k की पावर 1/3। y आ गया k की पावर 1/3, तो y की वैल्यू अगर आप यहां डाल दें, मतलब कर्व को सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है आपस में ना, एक वेरिएबल को उठा के दूसरी जगह डालना होता है। तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से 4x की वैल्यू y स्क्वायर उठा के यहां रख दी, तो y क्यूब हो गया, y आ गया k की पावर 1/3, और y की वैल्यू जब मैंने k की पावर 1/3 यहां रखी तो x आया k की पावर 2/3/4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया k की पावर 2/3/4 कॉमा k की पावर 1/3। अब आपको पता है कि ये कर्व ऑर्थोगोनल है, मतलब इनके स्लोप्स जो होंगे उनका प्रोडक्ट -1 होगा। तो पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, 4 इक्वल टू 2y y डैश, तो y डैश आ गया 2/y, तो स्लोप आ गया, स्लोप आएगा जब हम y डैश हो गया 2/y, और स्लोप जो है वो कैसे आएगा, जब आप पॉइंट डालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y डालोगे, तो 2 अपॉन में k की पावर 1/3। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं 4xy इक्वल टू k, तो 4xy डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, तो यहां से y डैश की वैल्यू आ जाएगी -y/x। तो स्लोप क्या आ जाएगा, जब इसमें y और x में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डलेगा, तो माइनस k की पावर 1/3 अपॉन में k की पावर 2/3 और इनटू में 4 ऊपर आ गया। तो m1 m2 क्या हो गया, -1 के इक्वल, m1 आ गया 2 अपॉन में k की पावर 1/3, ये आ गया माइनस k की पावर 1/3 इंटू 4 अपॉन में k की पावर 2/3 इक्वल टू में कितना, -1। तो ये इससे कट गया,
-1 से -1 कट गया तो k की पावर 2/3 इक्वल टू 8, क्यूबिंग बोथ द साइड, तो k स्क्वायर आ गया 512 के इक्वल। कई बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। कई बच्चे लग रहे होंगे कि ये ऑप्शन आएगा, नहीं। वो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था वो ये था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू, उसमें 4 नहीं था यहाँ पे ना, याद रखना। तो उसका आंसर ये आता है। कई बच्चे जल्दबाजी में जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ क्लास के अंदर, ए आएगा, ए आएगा, ऐसे शोर में जाते हैं, अरे सर हमने करा हुआ है ए आएगा। अरे भाई वो क्वेश्चन अलग था, दैट इज एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू के, उसमें 4 नहीं अटैच था। इसका आंसर भाई यू आएगा, डी ऑप्शन, के स्क्वायर इक्वल टू 512। बोलो। तो टेंजेंट नॉर्मल को मैंने समाप्त कर दिया है, टेंजेंट नॉर्मल में कुछ नहीं बचा है, टेंजेंट नॉर्मल में हर बात बता दी, और टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन आपकी एनडी के पेपर में कम आया है, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा कम पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, चलिए करते हैं फिर और डिस्कशन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे पहले और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 4 टॉपिक हैं इसके अंदर, परसों तक खत्म करके हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, परसों से। अभी कल हम पहले सबसे पहले मॉर्निंग में रेट ऑफ चेंज खत्म करेंगे, वो एक ही क्लास का टॉपिक है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर पीवाई क्यू देख लेना जरा, 4 5 6 पीवाई क्यू मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, और ये मैंने असाइनमेंट आपको कल दे देना है सुबह 12 बजे से पहले पहले, ये बन गया है, बस मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ी एडिटिंग करनी है, नंबरिंग चेंज करनी है, क्योंकि ये मेरी 3100 क्वेश्चन की बुकलेट है, तो उसमें मैंने नंबरिंग चेंज करनी है 1 2 3 4, वो चेंज करके आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। समराइज कर दीजिए, 4x इक्वल टू वाई स्क्र, 4x वाई इक्वल टू के। देख बेटा, पहली बात तो ना कि ये दोनों के दोनों कर्व ना ऑर्थोगोनल है, और ऑर्थोगोनल कर्व का क्या मतलब है कि ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब है कि ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो इन दोनों के जो स्लोप्स, ओके कृष्ण अभी कर रहे हैं, इन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 के इक्वल होगा। तो आप क्या करना, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है कि 4x इक्वल टू वाई स्क्र जो है, वो उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। और ये सब चीजें ढंग से देख लेना कैसे निकाला मैंने, 4x को देखा, यहाँ भी है 4x है, यहाँ भी 4x है, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, y आ गया, y को वापस किसी एक में रख दिया, किया x आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। फिर दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट डाल दिया, स्लोप आ गए, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखा, क्योंकि ऑर्थोगोनल दे रखा है। सॉल्व कर करके के स्क्वायर कितनी वैल्यू आ गई, 512। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? हाँ जी, बताओ कृष्ण, हैंड रेस करो बेटा। हेलो, हेलो, एक बार हैंड रेस कर ले बेटा। दोबारा करना पड़ेगा हैंड रेस। कृष्ण, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, कृष्ण बोल भाई, तेरे लिए यार मैंने रुका हूं, तेरे लिए तू कुछ गुड न्यूज दे रहा ना, तो बेटा उठा। क्या गुड न्यूज है, तो फोन करके बता दे मुझे। क्या गुड न्यूज है बेटा? चला गया क्या? चल ठीक है, कोई बात नहीं। जैन बेटा, तेरी तू क्लास में नहीं है क्या?
बात बता, मुझे वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, इलाहाबाद में हूँ सर मैं भी, तो इशू नेटवर्क का इशू थोड़ा। हाँ, क्या गुड न्यूज़ है बेटा, क्या हो गया? सर रिकमेंड हो गया था, इसलिए आपको मैसेज देना था। अरे वाह, रिकमेंड हो गया। कौन से एसएसबी बोर्ड से? सर 14 एसएसबी इलाहाबाद। 14 एसएसबी इलाहाबाद। क्या सर। बात है, बहुत बढ़िया। चल मुबारक है यार, बहुत बहुत यार। थैंक यू सर। ठीक है, कहाँ है अभी? वहीं पर है? ये सर अभी मेडिकल चल रहे हैं। अच्छा, मेडिकल चल रहा है। चल ठीक है, Yes, जब हो जाए तो बेटा वो भेज दियो, फोटो वोटो भेज दियो, और एक आराम से तसल्ली से बढ़िया से सब चीजें हो Yes, जाएं। sir, sure. तो Yes, बेटा sir, sure, sir. एक बार मिलने आओ। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो, चलो बहुत बढ़िया। सही रहा एसएसबी का एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा? यस सर, बहुत कितने थे, बढ़िया था। कितने ग्रुप में थे लोग? सर हम लोग 82 आई थी रिपोर्टिंग और 33 स्क्रीनिंग हुए थे और 9 रिकमेंडेड है। 82 थे, 9 33 नो। स्क्रीन हुए, 33 और 9 रिकमेंड हुए। यस सर। अच्छा, 18 और 14 एसएसबी इलाहाबाद। यस सर। कृष्ण। यस सर। चल बहुत बढ़िया है, मुबारक हैं। थैंक यू सर। कीप इन टच है। चल ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय थैंक यू। बाय। यही खुशखबरी देनी होती है बच्चों ने, और क्या देना होता है। उधर मेरा एक दोस्त गया था सर, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, ऑडिबल। कंग्रेचुलेशन ब्रो। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इसी तरह से तुम लोगों के भी मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा यार। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।